सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे 2025 से जो 2019 तक आए हैं। और चैप्टर 5 हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें टॉपिक 1 हम लोग देखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी जिसे an से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में 1 मार्क का है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो ये एपी हमारे पास गिवन है, इसका कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए। आप एक बार ट्राई करिए। तो यहाँ पर गिवन एपी हमारे पास ये है, A2 सेकेंड टर्म हम लोग ये मान लेते हैं, A1 ये मान लेते हैं। 1 मार्क का है तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो बाद वाला टर्म माइनस पहले वाले टर्म, इसको सॉल्व करेगा आंसर आपका -2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। सीबीएसई 2021 मार्क, सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शंस हैं, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर गिवन ये है, A1 ये, A2 ये, फिर से कॉमन डिफरेंस D है ना, इसको अच्छे से लिखेंगे ताकि A जैसा ना लगे। A2 माइनस A1 जो हमारा -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी सीबीएसई 2019 2 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये हमारे पास 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो गिवन लिख दिया और 2 फाइंड, क्योंकि 2 मार्क्स का था तो मैंने 2 फाइंड भी लिख दिया। हियर A1 इतना, A2 इतना, फर्स्ट टर्म लिख दिया, सेकंड टर्म लिख दिया। तो अगर आपके पास मार्क्स ज़्यादा हो तो आप कुछ और लैंग्वेज लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस आप निकालिएगा तो -1/3 आ जाएगा। फोर्थ हमारे पास है फाइंड द 21st टर्म। तो हमें 21st टर्म निकालना है इस एपी का। सीबीएसई 29 1 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर गिवन एपी, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज, तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1, तो ये आपका 3/2 आ जाएगा। अब 21st टर्म हमें चाहिए तो फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। आप चाहें तो एक बार फार्मूला भी लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t। तो ऐसे करके फार्मूला लगा देंगे तो 51/2। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर 51/2 हम लोग आया, पर यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया है तो आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये 1 मार्क का है, ठीक है, अगर 2 मार्क्स का होता तो आप कुछ और लैंग्वेज इंक्रीज कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एपीएस का nth टर्म क्या होगा? सीबीएसई 2021 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गिवन एपी हमारे पास इतना है, ये हमारे पास गिवन एपी हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास a हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, 2a हो गया। nth टर्म को हम लोग an मान लेते हैं, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t, है ना। 1 मार्क का है, फिर भी हम लोग इतना लैंग्वेज लिख सकते हैं। आप हटा भी सकते हैं लैंग्वेज अपने हिसाब से मार्क्स के अनुसार। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस 1 है ना, कॉमन लेके साइन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, p हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। तो इस एपी में कितने टर्म्स हैं? सीबीएसई 2022 मार्क्स। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कैसे इन्हें सॉल्व हम कर सकते हैं। गिवन एपी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 12x हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -2x हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास n टर्म्स हैं, तो अगर n टर्म्स है तो nth टर्म हमारा -2x हो जाएगा। तो लेट द nth टर्म an इज इक्वल टू -2x। फार्मूला में बस हम लोग पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक है। फिर बस हमारा सिंप्लीफिकेशन है तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी इज 8। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सीबीएसई 2023 3 मार्क्स। इफ़ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q। तो pth टर्म q है और qth टर्म p है, तो हमें प्रूव करना है p प्लस q माइनस n nth टर्म है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है? pth टर्म, तो AP मान लेते हैं, ठीक है, छोटा p, ये q है, गिवन है। और qth टर्म हमारे पास क्या है? AQ बराबर p है। प्रूफ क्या करना है कि nth टर्म मान लेते हैं an है, वो हमारे पास p प्लस q माइनस n है। तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले AP का जो पहला टर्म है उसको हम लोग a मान लेते हैं, d को कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं क्योंकि हमें गिवन नहीं है, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है, इसे आप रिवाइज करिएगा, ध्यान रखिएगा ताकि आप आगे अप्लाई कर सकें। अब हमें पता है nth टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब हमें pth टर्म दिया, मतलब n की वैल्यू p रखने पर q आना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? q रख देते हैं, ठीक है, मतलब p रख देते हैं, है ना। तो जैसे हमने p रखा है n की जगह, तो यहाँ भी p रखेंगे, तो ये हमारा AP आ गया और AP बराबर q है, तो q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1d, ठीक है। उसी तरह हमारे पास AQ बराबर p दिया हुआ है, मतलब n की जगह हम लोग q रखेंगे तो हमारा p आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं, अब n की जगह हमने q रखा तो an बराबर मतलब AQ बराबर हमारा p आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, PQ में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको इक्वेशन 2 कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करते समय हमें प्रूफ क्या करना है?
तो हमें प्रूव करना है nth टर्म p प्लस क्यू माइनस n, ठीक है। तो p प्लस क्यू माइनस n हमारे पास आ रहा है, तो हम लोग एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये रहा और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 करेंगे ना, तो आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा साइन पे ध्यान रखिए। हाँ, मैंने लिखा है बी केयरफुल इन सिंप्लीफिकेशन। LHS को घटाए, RHS को घटाए, इसके बाद बस हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हमने D की वैल्यू निकाल ली, पर अभी भी हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इसको प्रूव करना है nth टर्म को, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लेट द nth टर्म इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो d की वैल्यू हमें मिल गई -1, है ना। और अब हम लोग a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पुटिंग d इन इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, इसमें हम लोग d की वैल्यू -1 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू -1। तो nth टर्म हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो हमने a की वैल्यू रख दी और हमने d की वैल्यू रख दी, क्योंकि a और d नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं nth टर्म में हमें सिर्फ p, q और n चाहिए, a और d नहीं चाहिए। पर nth टर्म के फॉर्मूले में a और d आता है। तो a की वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू निकाल ली, बस इसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो nth टर्म हमारे पास p प्लस क्यू माइनस n आ जाएगा और आप हैंस प्रूव्ड इसमें लिख सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन, तो एक बार खुद भी आप ट्राई करिएगा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरी की। क्लास नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आगे बढ़ेंगे।